नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे विश्व में किसी भी जगह से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता। खासकर ये वीडियो सिर्फ कर्नाटका के लोगों के लिए स्पेशली लाई गई है। यानी इस वीडियो में सिर्फ कर्नाटका स्टेट के लोगों के लिए बात करूंगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आपको जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ आए तो आप कैप्शन ऑन करके वीडियो की दूसरी लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। मैंने कन्नड़ा का भी कैप्शन इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली कन्नड़ा जिसको समझ आ रही हो तो आप लोग कन्नड़ा से भी समझ सकते हो। कन्नड़ा जो है कर्नाटका की, आप लोग जानते ही हो, कर्नाटका का जो एरिया है वहाँ पर जो है कन्नड़ा लैंग्वेज लोग बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आपके लिए एक रिक्रूटमेंट आ गई है कर्नाटका स्टेट में, जो कि डायरेक्ट बसेस के लिए कंडक्टर्स की रिक्रूटमेंट आई है। कंडक्टर कह लो या ड्राइवर कह लो, इस तरीके की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट आई है आप सभी के लिए। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 2500 है। वैकेंसियों की संख्या समझिए, 2500 लोग रिक्रूट होंगे और ये डायरेक्ट कर्नाटका के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये बसेस के अंदर रिक्रूटमेंट जाएगी। 2500 रिक्रूटमेंट जाएंगी दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब होगी, स्टेट गवर्नमेंट, इस मौके को छोड़ना मत। अभी देखिए क्या है दोस्तों, इनका नोटिफिकेशन कन्नड़ा में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट कन्नड़ा लैंग्वेज में ही नोटिफिकेशन इसको देगी और दे भी चुके हैं वो लोग, ठीक है। अब इस बात को ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन वो मैं डिस्कस करूंगा। जितने पॉइंट आपके साथ डिस्कस होंगे सब आप लोग ध्यान से सुनना। मैं इस वीडियो में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, क्या सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम क्या होगा, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का। बेसिकली इस रिक्रूटमेंट पे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होना है। आप लोगों का एक एग्ज़ाम लेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जिसको बोलते हैं वो लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, सीएटी उसको बोल रहे हैं। और वो एग्ज़ाम लोग पास कर लेंगे तो उन लोगों को ये वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा लोगों का अलग से क्वालिफिकेशन भी चाहिए, उनको 12th पास या डिप्लोमा वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता। जितने भी लोग कर्नाटका के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हैं इंडिया देश में, उनके लिए खास नहीं है वीडियो, क्योंकि उनके लिए रिक्रूटमेंट है नहीं। इस रिक्रूटमेंट में आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, लेकिन इसमें सिर्फ कर्नाटका के लोगों को एलिजिबल रखा है इस रिक्रूटमेंट पे। बाहर स्टेट के लोगों को एलिजिबल नहीं रखा, जो कि गलत है। गलत इस वजह से है, जब आप स्टेट गवर्नमेंट में कर्नाटका की वैकेंसी निकाल रहे हो तो मेरे हिसाब से लोगों को ऑल इंडिया एलिजिबल रखना चाहिए आपको। हाँ, अगर किसी की किस्मत में होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि वो एग्ज़ाम निकाल कर उस वैकेंसी को ले लेगा, है ना भाई। एग्ज़ाम पास करेगा, वो एग्ज़ाम लिख कर आएगा और एग्ज़ाम निकाल लेगा। अगर उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उसको वैकेंसी मिलेगी, और नहीं निकाल पाएगा तो नहीं मिलेगी। जब एग्ज़ाम होता ही है तो दोस्तों इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल रखने में क्या क्या परेशानी थी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल क्यों नहीं रखा, कर्नाटका स्टेट में रिक्रूटमेंट दी, ठीक है। के मतलब कर्नाटका का जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है दोस्तों, ये के जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है ये। और ये जो है स्टेट कर्नाटका में काफ़ी रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है पूरे साल में। आपको, अगर आप लोग कर्नाटका स्टेट में हो और आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों को कर्नाटका के स्टेट में ही वैकेंसियाँ लेनी है, गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है, या फिर वो वैकेंसियाँ लेनी है जो के करवाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, काफ़ी रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम के करवाता है स्टेट कर्नाटका में। जिसमें से एक ये जो ट्रांसपोर्ट के अंदर वैकेंसी आप लोगों की आई है, जो इस वीडियो में डिस्कस हो रही है। 2500 टोटल वैकेंसी आई है। ये सारी जॉब स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में है। आप लोग बस के ड्राइवर या कंडक्टर जैसे पोस्ट पर यहाँ जाओगे। इसके लिए सीएटी नाम से एक एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ डिस्कस हो जाएगा। सिर्फ कर्नाटका के लोग इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। अदर स्टेट में लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, देख लो, मैं लिख के आपको साफ क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। अदर स्टेट इसमें एलिजिबल नहीं है, जबकि रखना चाहिए था इन लोगों को। जनरल से ही रख देते, क्या जा रहा था। आप जनरल से ही रखते, अगर उसको लेनी होती वैकेंसी वो ले लेता। लेकिन आपने तो यहाँ पर ऑल इंडिया में एलिजिबल ही नहीं रखा, सिर्फ कर्नाटका के स्टेट के लोगों को ही एलिजिबल रखा है। यानी कहीं ना कहीं ये वैकेंसी कर्नाटका स्टेट में है और कर्नाटका के लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। अभी देखिए, कर्नाटका के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात का बुरा मत लगाना। अब एक बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ आप मानोगे नहीं, इंडिया देश के यूपी स्टेट में, दिल्ली में और हरियाणा में आप मान के चलो, ठीक है, पंजाब की वैकेंसी भी आती है तो ऑल इंडिया लोगों को एलिजिबल रखते हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर देखिए, कर्नाटका स्टेट में लोगों की रिक्रूटमेंट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ ये लोग किसको एलिजिबल रख रहे हैं, स्टेट के लोगों को। बाहर के लोगों को इन्होंने एलिजिबल रखा ही नहीं।
जब अभी इससे साफ साफ ये हो जाता है कि सिर्फ कर्नाटका के लोग ही फॉर्म डालेंगे, बाहर के लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। सिंपल सी बात ये हो जाती है। तो इतना समझिए, सिर्फ कर्नाटका के लोगों के लिए वैकेंसी है, जिसको मैं इस वीडियो में लाया हूँ। पूरा आपके साथ डिस्कस करूँगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने का सारा प्रोसेस डिस्कस करूँगा। आपको समझ ना आए हिंदी में समझ ना आ रहा हो, कैप्शन चालू कर लें, कन्नड़ा लैंग्वेज में आप लोग वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, जो भी मैं बातें आपके साथ रख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो दोस्तों, CET ऑनलाइन कर्नाटका ये लिखा हुआ है ना दोस्तों। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये CET ये कर्नाटका की जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की KEA की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि ये जो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है इनका वेबसाइट है। इस पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एक बार आप लोगों को करना क्या है, इसकी वेबसाइट पे आके इसको डिटेल्ड नोटिफिकेशन को इस पर क्लिक करोगे, आप लोगों को ये दिख जाएगा। ये वेबसाइट पे आप लोग एडमिशन सेक्शन के अंदर इस चीज़ को देख पाओगे, रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है, नहीं मिल पाए तो भी आप वीडियो के नीचे से इसको देख सकते हो। सबसे पहले आप देखिए, हम आ गए उस वेबसाइट पे जो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बेसिकली उस ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसका नाम है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट करती है आप लोगों की। तो इसी के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये आपके चीफ मिनिस्टर का इमेज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर लिखा भी आ गया है दोस्तों, श्री रमैया ये इनका नाम है, और ये स्टेट गवर्नमेंट CM है। ठीक है, तो इनकी इमेज आ गई। इसका मतलब क्लियर हो जाता है दोस्तों, एक जॉब्स गवर्नमेंट है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि आप देख सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपके 25 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। ये परसों आ गया था, 24 तारीख को आ गया था, 2 दिन हो गए इस नोटिफिकेशन को है। ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा कुछ, इसलिए मैं आपको बता दूँ, 2286 वैकेंसी आई है इसमें। ये अलग पोस्ट पर है, आप देख सकते हो। इसके अलावा 214 वैकेंसियाँ जो आई है वो अलग पोस्ट पर आई है। तो दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप यहाँ से इतना समझिए कि ये इन्होंने लिखा है कि ये जो वैकेंसी आपकी आई है वो किस एरिया में मतलब कितनी कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज लिखी है, मतलब कि किस एरिया में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये वैकेंसी आप यहाँ से देख लेना दोस्तों। मेरे को उम्मीद है आप लोग, देखिए कर्नाटका के लोगों की वैकेंसी है तो कन्नड़ा में तो आसानी से समझ ही लेंगे आप लोग, ये तो मैं जानता ही हूँ। तो ये सारी वैकेंसी आप समझ लेना। थोड़ा मैं आगे चलूँगा दोस्तों, ये इन्होंने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे, इन्होंने कहा है कैंडिडेट सिर्फ 12th पास होना चाहिए। वो ICSE बोर्ड या CBSE या किसी भी बोर्ड से ऑल इंडिया में वो अगर इस 12th पास कर चुका है तो फॉर्म भर सकता है। बेसिकली इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि इंडिया का सिटीजन हो, प्लस वो कर्नाटका का रेजिडेंट भी हो, मतलब कर्नाटका स्टेट में ही रहता हो और इंडिया का नागरिक होगा तो फॉर्म भर सकता है। इन्होंने इसमें ना हाइट रख दी है दोस्तों, ये हाइट के लिए बता रहे हैं 160 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर इन्होंने बता दिया है, मेल फीमेल में हाइट बता दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पर एज बताई है, एज अप्लाई करने के लिए 18 होगी मिनिमम, मैक्सिमम 35 होगी, और फिर किसको कितना रिलैक्सेशन है एज में आप देख सकते हो, वो आप यहाँ से समझ लेना। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ऑन द जॉब ट्रेनी, यहाँ पर देखिए आपको बता दूँ, ये जो पोस्ट है कितनी लोगों को सैलरी मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो 18,000 से शुरू होगी, और कहीं ना कहीं वो आपकी 25,000 रुपये तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो 18 से 25, 18 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें जो है सैलरी है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। मैं चलूँगा थोड़ा सा आगे, ये सब चीज़ें आप देख लेना। देखिए, आपको ये जानना है कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो देखिए 10 मार्च को फॉर्म चालू होगा, आज आप देख सकते हो 27 फरवरी है। आपके साथ काफ़ी पहले 10 दिन पहले नोटिफिकेशन डिस्कस हो रहा है। आपका फॉर्म 10 मार्च को चालू होगा और 10 अप्रैल को फॉर्म क्लोज होगा, और 13 अप्रैल तक लोगों के पास यहाँ पर कुछ करेक्शन के लिए समय मिल जाएगा उनको 3 दिन का। ठीक है, फॉर्म में मान के चलो कोई गलती हो गई लोगों द्वारा फॉर्म भरते समय, तो वो उसको सुधार सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस याद रखें, अगर आप लोग कर्नाटका स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो 350 रुपीज़, अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो 500 रुपीज़ आपके यहाँ पर चार्ज होंगे। अभी तो कन्नड़ा लैंग्वेज में डिस्कस हो रहा है, अभी इंग्लिश में भी डिस्कस होगा यही नोटिफिकेशन इसी वीडियो में। यहाँ पर होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी CAT होगा, जिसके बिहाफ पर लोग इसको पास कर इस रिक्रूटमेंट को ले पाएंगे। अब बात आती है CAT में कितने लोगों को पास करेंगे, तो इन्होंने बोला है वैकेंसी के 5 टाइम्स। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो होगा आप देख सकते हो, ये फिर 25% वेटेज इन्होंने बताई है, 75% वेटेज इन्होंने एग्ज़ाम की बताई है, और इन्होंने 25% किसी और चीज़ का बताया है। ये अभी आप समझिए, मैं इतना बता दूँ, एप्टीट्यूड में जो एग्ज़ाम में पास करने वाले हैं वो 5 टाइम, आपकी वैकेंसी आई है 2,500,
2500। इसके 5 टाइम्स कितने हो जाते हैं आप खुद लगाओ, तो इसके हो जाते हैं 12,000, 12,000, 2,500 है ना। हाँ, तो 2,500 यानी कि 10,000 और 12,000, 12,500। देखिए एक बार हम लगा लेते हैं, 2,500 वैकेंसियाँ हैं, तो यानी कि ये हो जाती हैं आप लोगों की 5,000 तो हो गई, और 10,000, 10,000 और 12,000, हाँ वही 12,500 लोग इसके अंदर डायरेक्ट जाएंगे एग्ज़ाम पास करके नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, एग्ज़ाम में सिर्फ इतने ही पास होंगे, इसके बाद लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वो सारी चीज़ें होंगी। अब बात आती है ये जो आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब देखिए आपसे अगर 12th पास क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो 12th लेवल तक का ही सिलेबस देंगे। आपसे अगर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो डिप्लोमा तक का ही सिलेबस देंगे। अब बात ये आ जाती है दोस्तों, ये एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन में, कंप्यूटर पर नहीं होना है इस एग्ज़ाम को। इस एग्ज़ाम को होना है OMR शीट पर। OMR शीट होती है दोस्तों एक पिंक कलर का ऐसा शीट सा होता है, ठीक है। उस पर अलग अलग सर्कल से ऑप्शन भरे रहते हैं, ABCD इस तरीके से। उसके आगे सीरियल नंबर होते हैं क्वेश्चंस के। उनमें से जो भी ऑप्शन कैंडिडेट को सही लगता है, सपोज कैंडिडेट को पहले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन B सही लग रहा है तो उसको डार्क कर देता है, इस तरीके से पूरा भर देता है। अब क्या होता है ना कि जो रिक्रूटमेंट बॉडी होती है उनके पास सेंटर्स में मशीनें होती हैं, मशीन में आपकी सीट को डाल दिया जाता है इस तरीके से। उस OMR शीट पर स्कैन कोड होता है, वो स्कैन कोड की मदद से ही आपका शीट चेक होता है और इस तरीके से मशीन में आपका आंसर शीट चेक हो जाता है और आपका रिजल्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम चेक होता है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम मोड बताया है मैंने आपको किस तरीके से होगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 पेपर 2। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 भी 100 नंबर का है, पेपर 2 भी 100 नंबर का है। कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हो। दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 4 घंटे में दोनों पेपर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर क्वेश्चन में, आप इतना याद रखें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत किया है किसी कैंडिडेट ने तो उसका जो है 1/4 मार्क्स नेगेटिव में जाएगा और सही करने पर उसको जो है मार्क्स मिलते रहेंगे। और जितने भी मार्क्स आपको हर क्वेश्चन पे मिल रहे हैं, अगर उसका गलत आंसर कर रहे हो तो नेगेटिव में मार्किंग जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, सारी पॉइंट आप समझ सकते हो, आपके लिए काम के रहेंगे। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। बाकी तो आप लोग कन्नड़ा लैंग्वेज में आसानी से समझ ही लोगे। कर्नाटका के लोग ही फॉर्म डालेंगे इस वैकेंसी पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ रिजर्वेशंस एवरीवेशन। देखिए आपके कर्नाटका स्टेट में जो है SC किस तरीके से वर्ग लोग डिवाइडेड है, SC है, ST है, कैटेगरी 1 है, 2A और 2B और 3A और 3B, ये कैटेगरी लोगों में बनाई गई है जिसको लेकर पता लग सके कि कौन लोग किस वर्ग में आ रहे हैं। उसको लेकर ये पूरा जो है प्रोसेस चल रहा है कर्नाटका स्टेट में, आप देख सकते हो। कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट को यहाँ पर KMS बोला जाता है, PDP मतलब प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन बोला जाता है, और TG मतलब ट्रांसजेंडर को शॉर्ट में ये बोला गया। ये एब्रीविएशन है जो सब यूज़ करी गई है इस नोटिफिकेशन में। इसमें एब्रीविएशन किस किस के लिए यूज़ हुई है, कैटेगरी वालों के लिए यूज़ हुई है, एक्स सर्विसमैन के लिए यूज़ हुई है, तो जिनके लिए भी यूज़ हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा ना दोस्तों। देखिए 2 टेबल दिए इन्होंने, ये दोनों टेबल इन्होंने सेम, एक कन्नड़ा में एक इंग्लिश में, दोनों में इन्होंने दे दिया। अब आपके कास्ट फॉर्म है, अगर आप SC ST वर्ग में आते हो स्टेट में तो आपका ये सर्टिफिकेट रहेगा। तो आप अपने अपने सर्टिफिकेट्स को देख सकते हो, जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए लग रहा है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसके अंदर। आपने सिलेबस देख लिया ऊपर, जो आपके सब्जेक्ट दिखे थे टॉपिक के साथ, वही आपको रेडी करना है। अब कब एग्जाम होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का यहाँ पर जो है सैनिक वेलफेयर वालों का जो है सर्टिफिकेट है, तो वो ये वाला लगा देंगे। ये सर्टिफिकेट आप लोग जब फॉर्म भर रहे हो तो उस समय पे आप लोगों को लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से समझ लेना। ये पूरा आपके सामने नोटिफिकेशन मैंने रख दिया है। ये नोटिफिकेशन पूरा जो है आप लोगों का कन्नड़ा में था। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पूरा आप लोगों का कन्नड़ा में था। एक चीज़ और दोस्तों देख लो, ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट रहेगा कर्नाटका के लोगों के लिए, लेकिन ये किसके लिए है, जो कर्नाटका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए इन्होंने ये वाला सर्टिफिकेट रखा है। ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, यानी वो निवासी है वहाँ का, उसका सर्टिफिकेट ये है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये सर्टिफिकेट सारे आपने देख लिए। एग्जाम का सिलेबस देख लिया आप लोगों ने, एज देख ली, सैलरी देख ली, सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, फॉर्म की डेट्स आपने समझ ली, सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होंगी। ये पूरा कर्नाटका में रिक्रूटमेंट जाएगा। ठीक है, ये नोटिस आपके साथ कन्नड़ा लैंग्वेज में था। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है जो है गवर्नमेंट, ये देखिए gov.naukri.com, ये एक वेबसाइट है किसी का, उसके द्वारा आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि भाई 2,500 लोग रिक्रूट हो रहे हैं कर्नाटका स्टेट में। इन्होंने मैनेजर लिख दिया यहाँ पे, देखिए
इन्होंने सही से बताया नहीं उस चीज़ को। आपको बता दूं, बेंगलुरु कर्नाटका में लोगों की रिक्रूटमेंट होगी, स्टेट कर्नाटका में जाएगी ये वैकेंसी। क्वालिफिकेशन इनको चाहिए दोस्तों वही PUC। आपको पता ही है कर्नाटका स्टेट में हम लोग क्या करते हैं भाई, 12th पास जो कर रहे होते हैं, 12th क्लास जो करते हैं उसको हम 12th नहीं बोलते, हम PUC बोलते हैं। PUC हम इसको बोलते हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें आप देखेंगे सैलरी लिखा है 18 टू लेके 25,000, यानी आप मान सकते हो 20,000 रुपये पर मंथ रहेगा आपका। 18 से 35 एज चाहिए इनको। एज रिलैक्सेशन 2A 2B और 3A और 3B वालों को 3 साल का है। SC ST और कैटेगरी 1 वालों को 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल वो होता है कि इस डिपार्टमेंट में पहले से ही लोग किसी ना किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उनको 10 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फीस चार्ज जो होगी लोगों से 500 रुपये होगी। अगर वो अनरिजर्व है या फिर 2A 2B और 3A और 3B में आ रहे हैं तो 750 रुपये चार्ज होंगे। ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। 10 मार्च से 10 अप्रैल फॉर्म भरने का लास्ट समय दिया है। नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं, अप्लाई करने की तरफ यहाँ से बढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी इसी नोटिफिकेशन को मैं दूसरे आर्टिकल से दिखाता हूँ। एक और यहाँ पर एक किसी ने आर्टिकल डाला है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए BMTC कंडक्टर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज, और आप देख सकते हो दोस्तों ये 27 फरवरी आज का ही है। तो मैं करंटली सारे आर्टिकल्स आपके लिए करंटली ही उठाता हूँ कि जिससे कि आपसे नई बिल्कुल करंट अपडेट्स आपके साथ डिस्कस हो सके। देखिए मैंने फेज़ 12 आपके साथ डिस्कस किया था, वो यहाँ आप देख सकते हो। UPSC में दोस्तों एक ना पर्सनल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट भी आया है, उसका भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया। UPSC PA पर्सनल असिस्टेंट को रिक्रूट कर रहा है ऑल पूरे इंडिया से, उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। देखिए अब इन्होंने बोला है 2500 कंडक्टर इनको रिक्रूट करने हैं, इसमें ऐसा इन्होंने बताया है इस आर्टिकल में। देखोगे आप यहाँ पर कंडक्टर हो गया, उस आर्टिकल में मैनेजर था, इसीलिए कह रहा हूँ कि असली पोस्ट कंडक्टर की है, ठीक है। ये चीज़ लोगों को समझ आ रही होगी। बाकी आप लोग कन्नड़ा में आसानी से समझ सकते हो इस चीज़ को। OMR टाइप में एग्जाम होगा। पेपर का मैंने आपको बता दिया कि भाई पेपर 2 में 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा। दो घंटे के पेपर होंगे। और पहले पेपर में GK आएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया है, GK आएगा, करंट इवेंट्स आएंगे, इंडिया देश का जो संविधान है वो आ जाएगा, कर्नाटका की ज्योग्राफी आएगी, भौगोलिक तरीके से वो कैसा दिख रहा है, क्या क्या जगहें हैं उसमें कर्नाटका स्टेट में, अदर फॉर 100 मार्क्स का वो आ जाएगा। बाकी चीज़ें 100 मार्क्स में आ जाएंगी। तो दोस्तों आपको समझना होगा क्या क्या चीज़ें आएंगी। बहुत आसान है दोस्तों ये सिलेबस, आप लोग आसानी से रेडी कर सकते हो सिलेबस। ये सिलेबस रेडी हो गया तो आपके एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, और इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाएंगी, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। टोटल सारी वैकेंसियाँ कंडक्टर की बताई जा रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस आपको बता दी, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, रिलैक्सेशन एज में मिलेगा जो भी स्टेट में लोगों को मिल रहा है उस तरीके से। फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों आपको बता दूँ, जो भी लोग अप्लाई करेंगे, अगर आप महिला हो, महिला भी कंडक्टर बन सकती हैं इधर इस कंपनी में, बेसिकली इस ट्रांसपोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में कर्नाटका में महिलाएं भी इस वैकेंसी को ले सकती हैं। उनका हाइट 150 सेंटीमीटर मिनिमम हो, मेल का 160 मिनिमम हो, क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए सिर्फ, और एक आपके पास मोटर व्हीकल कंडक्टर का जो है एक लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए जिसमें आपका बैज बना हुआ हो। नहीं बना तो मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा जो कि आने वालों के लिए रहेगा, नई रिक्रूटमेंट्स के लिए। अभी आप लोग कैसे भी करके कहीं से भी देख लो वीडियो और वहाँ से समझ के इसका जो है लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। लाइसेंस ज़रूरी है इसमें, 12th पास प्लस कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कि मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और बैज होना चाहिए। अगर ये सब है तो आपके पास वेल एंड गुड है, फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख लो, वही चीज़ है, अप्लाई कैसे करना है 10 मार्च को आ जाएगा इसमें। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। अभी मैं अगला एक और आर्टिकल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए सेम उसी रिक्रूटमेंट पे एक और आर्टिकल। ये दो आर्टिकल इसलिए खोले गए हैं आपको कंफर्मेशन देने के लिए। देखिए 25,000 सैलरी है, कंडक्टर और ड्राइवर की जैसे पोस्ट यहाँ पर लिखी आ गई है। देखिए आपको पता होना चाहिए ड्राइवर वो है जो बस चला रहा है पूरे स्टेट में इस रिक्रूटमेंट में जाकर, और जो आप लोगों का यहाँ पर कंडक्टर है वो बेसिकली वो है जो लोग उसमें जाएंगे, जो सफ़र करेंगे इधर से उधर, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, उनको बैठा के जब वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उनके लिए जो टिकट काटने का जो प्रोसेस करना है वो कंडक्टर करता है। बेसिकली जो टिकट कलेक्टर जिसको आप कहते हो, मतलब बेसिकली आपका जो टिकट काटना है कि आपको किधर से किधर जाना है वो कंडक्टर हो जाता है। ड्राइवर वो होता है जो बस चला रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले नोटिफिकेशन के इस वाले पॉइंट, इस वाले आर्टिकल को अगर हम रीड करें तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 2500 के करीब वैकेंसी आई हैं। वैकेंसियों में हमारा को बताया गया है कि यहाँ पर ड्राइवर का पोस्ट है, कंडक्टर का पोस्ट है, कंट्रोलर पोस्ट है, तो इस तरीके से ये दिखाया गया है, ठीक है। हाँ,
तो ये नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा है। अभी इस वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट जो आपकी आई हुई है वो काफ़ी तरह की आई है। मैं इस नोटिफिकेशन को करेक्ट मान रहा हूँ, बाकियों के कंपैरिजन में यही नोटिफिकेशन सही है, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो फॉर्म का समय बिल्कुल सेम है आप लोगों का। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हो अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कर्नाटका के लोग ही फॉर्म भरेंगे इस वैकेंसी पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ग्रेड 3 में ड्राइवर का पोस्ट, कंडक्टर का पोस्ट और कंट्रोलर पोस्ट आए हैं। मतलब कंट्रोलर पोस्टों में 2-4 तरह तरह के पोस्ट आए हैं, यानी कि काफ़ी तरह के पोस्ट इसके अंदर आए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कंडक्टर का आया है, लेकिन काफ़ी पोस्ट आए हैं इसके अंदर, ठीक है। वैकेंसी 2503 है टोटल। सैलरी आपको बता दी है। आप कहाँ जाओगे, आप लोग कर्नाटका स्टेट की बेंगलोर जगह पे रिक्रूटमेंट लेने जाओगे, ठीक है। अब बात आ जाती है फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, वो मैंने बता दिया। ऑनलाइन में भरेंगे वो भी बता दिया, ठीक है। अब किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ से समझ सकते हो, जो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, ये वही टेबल है दोस्तों जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इन्होंने बिल्कुल सही डाला हुआ है नोटिफिकेशन, बिल एक एक सारी चीज़ें कंफर्म यहाँ पर डाली हुई है। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि ये वेल मैनर तरीके से डाल दिया है सारा कुछ, कि लोगों को क्लियर हो रहा है। इन्होंने एज में थोड़ी गलती कर दी है, 41 इन्होंने 41 से 45, 21 से 45 डाल दिया। एक्चुअल में आपका एज जो था वो 18 था। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर इनकी गलती हुई है। देखिए 18 था दोस्तों, 18 था और 45 मैक्सिमम था, तो यहाँ पर 21 इनका गलत है, बाकी सब इसका सही है। ये 18 होगा, ठीक है। इस अगर ये 21 डाल दिया तो इसका मतलब बीच के 18 से 21 वाले लोग तो एलिजिबल नहीं हुए इस पॉइंट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं 18 है, आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हो 18 एज है, ठीक है। सबके लिए 18 है मिनिमम, और मैक्सिमम 35, 40, 45 रहेगी रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्म की फ़ीस इन्होंने बिल्कुल सही डाली है। इसमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में बताया रिटर्न एग्जाम होगा, सही बात है। एग्जाम के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, जो भी लोग पास कर लेंगे और लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। अप्लाई करेंगे यहाँ से क्लिक करके 10 मार्च से। अभी मत भरना, अभी फॉर्म नहीं आया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रख दिया है मैंने। कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, या फिर उसके पास डिप्लोमा या ITI पास आउट कैंडिडेट होगा तो भी वो फॉर्म डाल सकता है। कोई भी एक क्वालिफिकेशन इनको चाहिए, 12th पास हो या डिप्लोमा हो या फिर उसका ITI पास आउट हो, कोई भी एक क्वालिफिकेशन उसकी चाहिए। इतनी ही चाहिए होगी, उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए उस मोटर व्हीकल का, तो वो इस वैकेंसी को ले सकता है। अगर वो कंडक्टर वैकेंसी लेगा तब, ठीक है। ओ सॉरी, ड्राइवर वैकेंसी लेगा। अब कंडक्टर की पोस्ट के लिए तो आप लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन कवर कर दिया है, समझ आ गया हो तो अप्लाई कर देना। सिर्फ कर्नाटका के लोग इस वैकेंसी पे फॉर्म डालेंगे और बाहर के लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और बाहर के मतलब स्टेट के बाहर दूसरे राज्य के लोग फॉर्म मत डालना इस वैकेंसी पे। कर्नाटका के लोगों को फॉर्म डालना है। 2500 वैकेंसीज टोटल हैं। कोई आपका डाउट रह गया हो आप बता सकते हो। और इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक, एक एक लोगों तक पहुंचाएं। कर्नाटका के तो गली गली में पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो, कि लोगों को पता लग जाए कि उनके वहाँ पर उनके एरिया में इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आई है। ऐसा ना हो कि उनके नाक के नीचे से रिक्रूटमेंट निकल जाए, 10 दिन बाद देख रहे हैं अप्रैल में पता लग रहा है ये रिक्रूटमेंट आया, हमें पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो लोगों को समय तक पहुंचा देना। अभी क्या है दोस्तों, इसमें ना आपका एम्स नॉरसेट में रिक्रूटमेंट आ रखी है। ये लोग यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं 3500 से 4000 के लगभग लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ये एम्स दिल्ली के वहाँ से रिक्रूटमेंट आया है, इंडिया देश के दिल्ली स्टेट से, इंडिया देश के दिल्ली यूनियन टेरिटोरी से, वहाँ से रिक्रूटमेंट आया है। लगभग 4000 लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट एम्स नॉरसेट एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ये लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं। टोटल 4000 के लगभग वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से लोग इस वैकेंसी पर जा सकते हैं। इसका रिक्रूटमेंट मैं आपके साथ जल्द ही वीडियो के साथ दे दूंगा, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग जा सकते हो। ये भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की होंगी। और अभी जो आप इस वाली वैकेंसी को लोगे कंडक्टर वाली को, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। इसके लिए 12th पास चाहिए। नॉरसेट वालों के लिए थोड़ा अलग क्वालिफिकेशन हायर चाहिए होगा, वो सब चीज़ मैं अलग आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको समझ आई? कोई आपका डाउट हो बताना ज़रूर, और मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।